नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में ग्रहों के अनुसार बीमारियों के योग के बारे में, यानी कि कौन सा योग किस कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी को जन्म देता है, यानी कि कौन सी बीमारी का वह कारक होता है। तो आइए जानते हैं। यदि तुला लग्न हो और चंद्रमा दशम भाव में, शनि अष्टम भाव में तथा मंगल तृतीय भाव में बैठा हो, यानी कि चंद्रमा 10वें भाव में, शनि अष्टम भाव में और मंगल तीसरे भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को छाती से संबंधित रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि दशम में कर्क राशि में चंद्रमा 2 पाप ग्रहों से देखा जा रहा है। यह योग प्रायः स्त्री वर्ग में देखा जाता है, क्योंकि जिस कुंडली में यह योग होता है ऐसी महिलाओं को वस्ट कैंसर होने की बहुत अधिक संभावना होती है। अब यह योग स्त्री वर्ग में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि सप्तम से चतुर्थ भाव दशम में कर्क राशि ग्रस्त चंद्रमा बैठा है, इसलिए यह महिलाओं में अधिक घटित होता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की मीन लग्न हो और पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और 5वें भाव का स्वामी चंद्रमा, सूर्य और बुध से युक्त हो, यानी कि चंद्रमा, सूर्य और बुध के साथ बैठा हो और पंचमेश चंद्रमा पर मंगल और शनि की दृष्टि हो और एकादश भाव में सूर्य, चंद्र और बुध का योग हो, तो ऐसे व्यक्ति को उदर संबंधी यानी कि पेट संबंधी बहुत अधिक रोग होते ही रहते हैं। इसी प्रकार यदि सिंह लग्न की कुंडली हो और सूर्य तीसरे भाव में तुला राशि में बैठा हो और चंद्रमा 6वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को छाती से संबंधित और गले से संबंधित रोग जरूर होते हैं। प्रायः देखा गया है सिंह राशि में जब सूर्य तृतीय भाव में यानी तुला राशि में बैठता है, तो यदि यह महिला की कुंडली है तो उसको वस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और इसी प्रकार जिस भाव का कारक ग्रह शनि तथा राहु के साथ बैठ जाता है, यानी कि जैसे चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव का कारक है और यदि वह शनि के साथ 6वें भाव में बैठ जाता है या राहु के साथ 6वें भाव में बैठ जाता है, तो उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित जो भी रोग होता है वह बहुत चिरकाल तक चलता रहता है। जैसे यदि चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो और 6वें भाव में बैठा हो, तो पेट से संबंधित रोग, कुता से संबंधित रोग ऐसे व्यक्ति को बहुत होते हैं और वे लंबे समय तक चलते हैं, यानी चिरकाल तक चलती रहती हैं। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु शनि तथा राहु के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र को असाध रोग होने की संभावना होती है। और इसी प्रकार यदि मकर लग्न हो या मेष लग्न हो और चतुर्थ भाव में बुध बैठा हो, बुध 6वें भाव का स्वामी होकर माता के भाव में बैठ जाता है तथा माता के भाव में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की माता को बहुत अधिक बीमारियां होती रहती हैं, वह प्रायः बीमार ही रहती है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।